सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्री के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। 2 रुकनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरखास्त खारिज की। क्या दरखास्त गुजार ने चेयरमैन नैब तैनाती केस का फैसला नहीं पढ़ा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। नून लीग और पीपल्स पार्टी की गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फराहमी का केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब ने कहा, दोनों जमातों का रिकॉर्ड देखने के लिए सिर्फ 2 दिन दें। लीगी वकील जहांगीर जदौन बोले, इनके जहन में कुछ और चल रहा, मकसद रिकॉर्ड देखना नहीं। मीडिया गुफ्तगू में फरूख हबीब का कहना था, दोनों की चालाकियां अब नहीं चलेंगी। अगर दिखाने के लिए सबूत नहीं तो कतली खत ही ले आए। इलेक्शन कमीशन सबके साथ बराबरी का सुलूक करे। पीपल्स पार्टी और एएनपी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान बोली, हुकूमत ने इदारों के खिलाफ महाज खोल लिया। हम इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करेंगे। नैयर बुखारी ने कहा, हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहाती बिल आइन से मुतसादिम है। हुकूमत तौहीन आमेज गुफ्तगू से बाज रहे। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के लिए तो कानून साजी नहीं होगी। अभी तो इस मामले पर बहस हो रही है। क्या ये दरख्वास्त काबिल वक्त नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईवीएम से वोटिंग का फैसला हुआ तो मुल्क में इंतशार फैलने का खदशा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन अरकान का तहरीक की कामयाबी के लिए मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। आज मुश्तरका मुशावरती इजलास तलब कर लिया। अपोजिशन अरकान के मुताबिक इनको हुकूमती नाराज अरकान की भी हिमायत है। वक्त आने पर नाम भी सामने लाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने रद्द अमल दिया कि उनकी जमात और इत्तहादी साथ हैं। अपोजिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जमात और इत्तहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो खुद ही चले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अलग अलग मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में शिकस्त और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2714 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.78% रही। सिंध में मुस्बत शरह 4.4% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने वालों की तादाद 7 करोड़ हो गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs की नई गाइडलाइंस जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की इजाजत होगी। अमरीकी डॉलर के आगे पाकिस्तानी रुपया बेबस। डॉलर की कीमत रोजाना ही बढ़ने लगी। इंटरबैंक में मजीद 31 पैसे महंगा होकर डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड होने लगा। सनतकारों ने सूरत हाल को अलार्मिंग करार दे दिया। महंगाई का नया तूफान आने और मुल्क के कर्जों में बेपनाह इजाफे का खतरा। हुकूमत से डॉलर की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। पेट्रोलियम कीमतों में 10.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10.5, पेट्रोल की 1 रुपया लीटर बढ़ाने की तजवीज़। मट्टी का तेल और लाइट डीजल 5.5 रुपये महंगा करने की सिफारिश। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से आज करेगी।
कराची में मौसम आज भी शदीद गर्म, सूरज आग बरसाने लगा। समुद्री हवाएं बंद और लू के थपेड़े शहरियों को झुलसा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई कर दी। गर्मी की शिद्दत कल तक बरकरार रहेगी। सूरज की तपिश से बचने के लिए शहरी मुख्तलिफ जतन करने में मसरूफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी इक़दार और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा, नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार भारत जमहूरी इक़दार का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस ले। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का सालाना उर्स इख्तिताम पजीर। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने इख्तितामी दुआ करवाई। मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के पेश नज़र ज़ायरीन की महदूद तादाद शरीक हुई। पाक फौज का स्लिंग ऑपरेशन। गिलगित में पहाड़ पर 6900 मीटर बुलंदी पर फंसे तीनों कोहपेमाओं को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू कर लिया। वाजिदुल्लाह नगरी और 2 गैर मुल्की कोहपेमा राकापोशी सर करके वापस आने के दौरान फंस गए थे। अफगानिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अफगानिस्तान की विमेन टीम को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद। अफगान विमेन फुटबॉल टीम अफगानिस्तान से तुरखम बॉर्डर पहुंची। खिलाड़ियों के पास अफगान पासपोर्ट और पाकिस्तान का वीजा मौजूद था। इटली और यूनान में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करने वाले कौमी रेसलर इनाम बट की आज वतन वापसी। वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के फाते कौमी पहलवान के लिए तरह तरह के पकवान तैयार। घर वालों ने देसी घी से मटन कड़ाही, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी और कीमे की टिक्कियां तैयार कर ली। इनाम बट के दोस्तों ने ढोल वाले भी बुक करा लिए। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम्स की भरपूर तैयारियां। कौमी टीम आज शाम 4:30 बजे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। कीवीज टीम 2 दिन प्रैक्टिस के बाद आज आराम करेगी। पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। यूएफए चैंपियंस लीग के नए सीजन के आगाज पर ही बड़ा अपसेट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त। स्विस क्लब यंग बॉयज ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दी। बायरन म्यूनिख ने बार्सिलोना को 3-0 से मात दी। चेल्सी ने ज़ेंट के खिलाफ 1-0 से कामयाबी हासिल की। पंजाब भर में PSV, LTV और HTV ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के दिन कम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आइंदा टेस्ट DSP की गैर मौजूदगी में नहीं हो सकेगा। ड्राइविंग टेस्ट CCTV कैमरों की मौजूदगी में लिया जाएगा। SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स की सरबराही में 4 रुकनी टीम बनाने का फैसला किया गया। टीम हर जिला में ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स का अचानक दौरा करेगी। करप्शन की शिकायत पर मुतलका जिला का इंचार्ज जिम्मेदार होगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ मजीद से। अशरफ मजीद, बताइएगा कितने दिन का ऐलान किया गया है टेस्ट को बढ़ाने के लिए? जी, DIG ट्रैफिक पंजाब सुहेल अख्तर सुखेरा ने पंजाब में हादसात की रोकथाम के लिए सबसे पहले PSV, HTV और LTV ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में सख्ती करने और मेरिट पर लाइसेंस जारी करने के लिए इकदाम शुरू किए हैं। लिहाजा तमाम ट्रैफिक अफसरान को कल तलब कर लिया गया है ताकि पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में HTV और LTV के हवाले से नए SOPs बनाए जा सकें। ज़राए का कहना है कि जिन अजला में महीने में 8 रोज़ ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते थे उनकी तादाद कम करने पर गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि DIG ट्रैफिक पंजाब की जानिब से फैसला किया गया है कि आइंदा DSP ट्रैफिक की गैर मौजूदगी में ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, जबकि रोड टेस्ट बगैर CCTV कैमरे नहीं होगा, जिसकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो रिकॉर्डिंग है उसको चेक किया जाएगा। इस हवाले से SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जो कि हर ज़िला में ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करने के साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करेगी और करप्शन की शिकायत की सूरत में फौरी DIG ट्रैफिक पंजाब को आगाह किया जाएगा।
जिन अजला में ड्राइविंग टेस्ट में करप्शन की शिकायत होंगी वहाँ पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसर को ना सिर्फ तब्दील किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।